गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि इज़ुको अपने फेवरेट हीरो ऑल माइट से मिलता है और उससे कहता है कि मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है, तो क्या फिर भी मैं आपकी तरह एक हीरो बन सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल माइट इसका कोई जवाब देता, तभी अचानक ऑल माइट को कुछ फील होता है और ऑल माइट की बॉडी से भाप की तरह कुछ निकलने लगता है। और इधर इज़ुको कहता है मेरे पास कोई पावर्स नहीं है और बचपन से ही सारे लोग मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ आपकी तरह। और फिर वो ऑल माइट की तरफ देखता है, जहाँ पर ऑल माइट की बॉडी से भाप निकलने के बाद वो कुछ इस तरह का दिख रहा होता है, जो कि इसके पहले वाले फॉर्म से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये देखकर इज़ुको बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑल माइट ने जिस बॉटल में उस कीचड़ वाले विलन को बंद किया था, वो रास्ते में ही गिर चुका है। और जब इस विलन को होश आता है तो सब कुछ उसे याद आ जाता है कि कैसे ऑल माइट ने इसे मारकर इस बॉटल में बंद कर दिया था। और तभी हम देखते हैं कि बोकुगो और उसके साथ ही इसी रास्ते से आ रहे थे, और जो बोकुगो होता है वो गलती से इस विलन वाले बोतल पर एक लात मार देता है, जिसकी वजह से ये बोतल खुल जाती है और विलन इस बोतल में से आजाद हो जाता है। और हम देखते हैं कि बोकुगो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे इज़ुको पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इज़ुको के पास कोई भी पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक हीरो बनना चाहता है। और इसी गुस्से की वजह से बोकुगो अपने हाथ में पकड़े केन को भी अपनी फायर पावर से चला देता है। और फिर ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्यों न कहीं घूमने जाए। लेकिन तभी बाकुगो के दोस्त उसके पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं बाकुगो तुम्हारे पीछे कोई है। और जब बाकुगो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वही कीचड़ वाला विलन उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। और फिर वो विलन बाकुगो पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ इज़ुको ऑल माइट की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। इज़ुको कहता है तुम कौन हो, तुम असली ऑल माइट नहीं हो सकते। लेकिन ऑल माइट कहता है बच्चे मैं ही ऑल माइट हूँ। ये बात सुनकर इज़ुको और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी ऑल माइट इसे समझाता है कि जिस तरह से लोग स्विमिंग पूल में अपनी बॉडी फ्लेक्स करने के लिए अपने पोस्चर को बदल लेते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। मैं भी अपने हीरो वाले काम करते वक्त मैं अपनी बॉडी को वैसा बना लेता हूँ जैसा कि तुम मुझे टीवी में और हर जगह देखते हो। ये सब सुनकर इज़ुको अपने मन में सोचता है ऑल माइट तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और वो हंसते हुए सबकी जान बचाता है। इज़ुको की सारी बातें सुनकर ऑल माइट उससे कहता है हाँ बच्चे, तो तुम्हें मेरी असलियत अब पता चल चुकी है, तो ध्यान रखना कि इस बारे में और किसी को पता ना चले। और ऐसा कहते हुए ऑल माइट इज़ुको को अपना एक घाव दिखाता है, जो कि उसे 5 साल पहले एक विलन के साथ फाइट करते हुए लगा था। और इस चोट की वजह से ऑल माइट के 50% ऑर्गन पूरी तरह से खराब हो गए, और कई सारी सर्जरीज करवाने की वजह से आज ऑल माइट जिंदा है। और तब से ऑल माइट सिर्फ दिन में 3 घंटे ही अपने हीरोज वाले काम कर सकता है और हीरो वाली बॉडी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इज़ुको कहता है 5 साल पहले, यानी जब तुमने टॉक्सिक चैंसू से फाइट की थी, क्या ये चोट तुम्हें उसी वक्त लगी थी। ऑल माइट कहता है नहीं, वो एक ऐसी फाइट थी जिसके बारे में दुनिया को आज तक कुछ पता नहीं चला। लोग मुझे शांति का प्रतीक मानते हैं। मैं हर फाइट का सामना मुस्कुराते हुए करता हूँ, लेकिन मैं मुस्कुराता हूँ हीरोज की ताकत को बनाए रखने के लिए और अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए। हीरोज अपनी जान दूसरों के लिए खतरे में डालते हैं, और इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि तुम बिना पावर के एक हीरो बन सकते हो। और अगर तुम्हें लोगों की मदद करना पसंद है तो तुम पुलिस में भी ज्वाइन हो सकते हो। और ये सब कहने के बाद ऑल माइट वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो इज़ुको से एक बात कहता है कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर सपनों के साथ तुम्हें सच को भी अपनाना होगा। और फिर इसके बाद ऑल माइट यहाँ से जाते हुए कहता है अब जल्द से जल्द मुझे इस बोतल को पुलिस के हवाले करना होगा। लेकिन जब वो अपने जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि उसके जेब में वो बोतल है ही नहीं। वो सोचने लगा है कि कहीं मैंने बोतल तो नहीं गिरा दी। तभी अचानक उसे एक धमाके की आवाज आती है, और ये देखकर ऑल माइट समझ जाता है कि क्या हुआ है। और इस धमाके को इज़ुको भी सुनता है, और इज़ुको को पता चल जाता है कि जरूर वहाँ पर कोई विलन है। तभी दौड़ते हुए इज़ुको उस धमाके वाली जगह पर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे ऑल माइट की कही बात याद आती है और वो बीच में ही रुक जाता है। और इधर हम देखते हैं कि ऑल माइट दौड़ते हुए धमाके वाली जगह पर जाता है, और इधर हम धमाके वाली जगह पर देखते हैं कि वही विलन बोकुगो पर काबू करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हीरो आ जाता है, और जैसे ही हीरो इस विलन पर हमला करता है तभी वो विलन उस हीरो को ही अपने शरीर की तरफ खींचने लगता है, और फिर वो विलन हीरो पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। बाकी के हीरोज ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि बोकुगो इस विलन से बचने के लिए
वहां पर आग लगा देता है, लेकिन इससे उस विलन को कुछ भी नहीं होता। और बोकुगो की ताकत देखने के बाद वो विलन उससे कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करने के बाद तुम्हारे पावर्स को भी कंट्रोल कर लूंगा और फिर ऑल माइट से अपना बदला लूंगा। और हम देखते हैं कि तभी वहां पर माउंट लेडी भी आ जाती है, लेकिन वहां पर उसे खड़े होने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती है। और हम देखते हैं कि एक पानी वाला हीरो वहां पर लगी सारी आग को बुझा देता है, लेकिन अभी भी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई थी। विलन बोकुगो पर काबू करता जा रहा था और हीरो सिर्फ खड़े खड़े यहाँ पर देख ही रहे थे, क्योंकि इस सिचुएशन को संभालना उनकी बस की बात नहीं थी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर भागते हुए ऑल माइट आ जाता है और ऑल माइट उस विलन को देखते हुए कहता है, शिट, ये तो वही विलन है और पक्का ये तभी गिरा होगा जब इज़ुको आसमान में मेरे साथ लटका हुआ था। ऑल माइट भी ये सब देखकर समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी लिमिट अब खत्म हो चुकी है और शायद से इस विलन को अभी वो नहीं रोक सकता है। और इसी वजह से ऑल माइट को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम इज़ुको को देखते हैं, जो कि अपनी नोटबुक को पढ़ते हुए शायद से अपने घर की तरफ जा रहा था। और इज़ुको अब बहुत ही ज्यादा सैड हो चुका है, क्योंकि उसके फेवरेट हीरो ऑल माइट ने ही उसे कह दिया है कि पावर्स के बिना हीरो बनना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हम देखते हैं कि इज़ुको चलते चलते उस धमाके वाली जगह पर ही आ जाता है और इज़ुको यहाँ पर अपनी आदत की वजह से आ चुका है, क्योंकि जहाँ पर भी मुसीबत आती है वो अपने आप उस जगह पर पहुंच जाता है। और इज़ुको अब इधर देखने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और तभी उसकी नजर उसी कीचड़ वाले विलन पर पड़ती है। लेकिन वो सोचता है कि ऑल माइट ने तो इस विलन को एक बोतल में बंद कर दिया था, शायद ये बोतल उससे गिर गई होगी और ये सब मेरी वजह से हुआ है। वहाँ खड़े लोग भी बात करने लगते हैं कि हीरोज इस विलन का कुछ क्यों नहीं कर रहे। और तभी दूसरा बंदा कहता है कि हीरोज कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस विलन ने एक हाई स्कूल के बच्चे को पकड़ा हुआ है। ये सब सुनकर इज़ुको को समझ आ जाता है कि वो विलन क्या करने की कोशिश कर रहा है और इतना वक्त होने के बाद भी वो बच्चा कैसे जिंदा है। मुझे तो कुछ ही पल में लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ये बच्चा अभी भी कैसे जिंदा है। और वापस से सारे लोग बात करने लगते हैं कि ये तो वही विलन है, पीछे ऑल माइट पड़ा था। ऑल माइट का नाम सुनते ही सारे लोग कहते हैं, क्या ऑल माइट यहीं पर है? और लोग कहने लगते हैं कि अगर ऑल माइट सच में यहाँ पर है तो वो क्या कर रहा है? वो इस विलन को जाकर क्यों नहीं पकड़ रहा? बट गाइस, जैसा कि हम सबको पता है ऑल माइट भी अभी कुछ नहीं कर सकता और इन सब चीजों का दोष इज़ुको खुद को देने लगता है। इज़ुको कहने लगता है कि ऑल माइट अभी कुछ भी नहीं कर सकता और बाकी के हीरोज को किसी दूसरे हीरो का इंतजार करना होगा जो कि इस विलन को हरा सके। और तभी हम देखते हैं कि इज़ुको उस विलन की चाल में पड़े हुए बच्चे को देख लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसे बुली करने वाला बोकुगो है और अगले पल बिना कुछ सोचे ही वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। ये देखकर वहाँ के सारे हीरोज शॉक हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट इज़ुको नहीं रुकता है। और यहाँ पर इज़ुको को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लिए दौड़ पड़ा। इज़ुको सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और ऐसा कहते हुए वो विलन की तरफ अपने बैग को फेंक देता है, जिसकी वजह से उस विलन की आंख में थोड़ी सी चोट लगती है। और इसी वक्त में बोकुगो को सांस लेने का टाइम मिल जाता है और फिर इज़ुको बोकुगो को छुड़ाने की कोशिश करता है। बोकुगो इज़ुको से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इज़ुको कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पैर अपने आप यहाँ पर चल कर आ गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि विलन वापस से बोकुगो को जकड़ने लगता है और तभी इज़ुको को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, जहाँ पे सब लोग उसे ताने मारते थे। और फिर हम देखते हैं कि इज़ुको स्माइल जैसा चेहरा बनाकर बोकुगो से कहता है, शायद मुझे लगा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। और वो यहाँ पर अपने आइडल ऑल माइट की तरह मुस्कुराने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि ऑल माइट ये सब देखकर अपने आप को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा समझता है और फिर वो अपने हीरो वाले फॉर्म में आने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि वो विलन इज़ुको पर भी हमला कर देता है। हम देखते हैं कि सारे के सारे हीरोज इज़ुको को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हमला है अगर इज़ुको को लग गया तो वो मारा जा सकता है, लेकिन वो लोग वक्त पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन गाइस, तभी हम देखते हैं कि विलन के हमले के बावजूद भी इज़ुको बिल्कुल ही ठीक होता है, क्योंकि वहाँ पर उसे बचाने ऑल माइट आ चुका होता है। और फिर ऑल माइट इसके बाद अपनी पूरी पावर लगाकर एक स्माइल देते हुए कहता है, हीरोज वो होते हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाते हैं। और विलन भी ऑल माइट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑल माइट अपने सीरियस पंच का इस्तेमाल करता है और इस सीरियस पंच की पावर इतनी होती है कि उस विलन के चीथड़े उड़ जाते हैं और इसका इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वहाँ पर खड़े हर पर्सन को महसूस होता है। ऑल माइट के इस पंच से वहाँ पर एक बवंडर बन जाता है, क्योंकि ऑल माइट ने इस पंच में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी।
और तभी थोड़ी देर में ही वहां पर बादल भी आ जाते हैं। ऑल माइट की ऐसी पावर को देखकर वहां पर खड़े सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अगले ही पल वहां पर बारिश भी होने लगती है। और ये बारिश ऑल माइट के पंच की वजह से जो विंड प्रेशर क्रिएट हुआ था उसकी वजह से ही हो रहा है। और फिर सारे लोग ऑल माइट को चीयर करने लगते हैं। ऑल माइट भी स्माइल करते हुए अपना विक्ट्री वाला पोज देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर इज़ुको बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस यहाँ पर आकर सब कुछ संभाल लेती है और न्यूज रिपोर्टर्स ऑल माइट का इंटरव्यू लेने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि कुछ हीरोज इज़ुको पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसने जो भी किया वो बिल्कुल ही गलत था। इस तरीके से खुद को मौत के मुंह में डालना बिल्कुल ही गलत है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ हीरोज बाकुगो की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ही कमाल के हैं और उससे ये भी कहते हैं कि तुम एक दिन बहुत पावरफुल हीरो बनोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है। इज़ुको अपने घर की तरफ जाते हुए सोचता है मुझे ऑल माइट से माफी मांगनी चाहिए थी क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती थी। मैं घर जाकर वेबसाइट पर मैसेज कर उनसे माफी मांग लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दौड़ते हुए इज़ुको के पास बोगो को आ जाता है और वो इसके पास आकर कहता है मैंने तुमसे कभी मदद नहीं मांगी थी, मैं बिल्कुल ठीक था, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है और शायद से तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। मैंने सही कहा ना, लेकिन मुझे कमजोर मत समझो। और इसी तरह इज़ुको पर गुस्सा करते हुए बोकुगो वहाँ से खुद ब खुद चला जाता है। इज़ुको को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हुआ, लेकिन इज़ुको सोचता है वैसे तो बोकुगो ने बिल्कुल ही सही कहा, मेरे वहाँ पर जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला था, लेकिन अब और नहीं, मैं अब खुद पर ध्यान दूंगा। और फिर इसके बाद इज़ुको यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने नंबर 1 हीरो ऑल माइट आ जाता है। ऑल माइट को यहाँ पर देखकर इज़ुको हैरान हो जाता है। इज़ुको ऑल माइट से कहता है अभी थोड़ी देर तो पहले आप इंटरव्यू दे रहे थे ना, तो अभी अचानक यहाँ पर कैसे? इस पर ऑल माइट कहता है और उन रिपोर्टर से बचना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है क्योंकि मैं हूँ ऑल माइट। लेकिन तभी अचानक वो अपने असली रूप में आ जाता है और फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ चीजों को सही करने आया हूँ। अगर तुमने उस वक्त हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद से मेरे अंदर भी जोश न आता जो मुझे तुम्हें देखकर मिला, और इसके लिए शुक्रिया। इज़ुको कहता है नहीं, मुझे तो आपसे माफी मांगनी थी, वैसे भी ये सब मेरे वजह से ही हुआ था और मेरे वजह से ही आपको इतना ज्यादा परेशान होना पड़ा। मुझे इस बात को समझनी चाहिए कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मुझे हकीकत का सामना करना चाहिए। इस पर ऑल माइट कहता है भले ही तुम पावरलेस हो, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर ही उस वक्त हिम्मत आई थी। और जो टॉप के हीरोज होते हैं उनके बारे में कई सारी कहानियां होती हैं, उनके स्कूल्स के दिनों के भी, और उन सारी कहानियों में एक बात बिल्कुल कॉमन होती है, जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो उनकी बॉडी बिना कुछ सोचे ही खुद ब खुद आगे बढ़ जाती है उनकी मदद करने के लिए। ऑल माइट की इस बात को सुनकर इज़ुको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इज़ुको बोलता है न जाने क्यों मुझे इस वक्त अपनी माँ के वो शब्द याद आए जब उन्होंने मुझसे कहा था मुझे माफ कर दो इज़ुको, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर रोते हुए इज़ुको कहता है माँ, उस वक्त मैं आपके मुंह से ये नहीं सुनना चाहता था, मैं चाहता था कि आप उस वक्त मुझसे कहो जो शब्द मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। और तभी वही शब्द ऑल माइट इज़ुको से कहता है कि तुम भी एक हीरो बन सकते हो और तुम में वो सारी क्वालिटीज हैं। यहाँ इज़ुको रोते हुए कहता है सपने भी हकीकत बन सकते हैं। और गाइस, वैसे अब हुई है हमारी असली कहानी की शुरुआत, एक ऐसी कहानी जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक पावरलेस लड़का किस तरह से इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट हीरो बनता है। और गाइस, यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और गाइस, अगर आपको किसी और एनिमे के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका नाम कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।